कहने के लिए कई लोग कहते हैं यार कि है क्या चीज़, राइट। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग कि खोलो और फटाफट कुछ भी डाल दो एंड पोस्ट कर दो, लोग देख लेंगे। तो भैया सबसे पहले आपका कन्फ्यूजन दूर कर दें कि ब्लॉगिंग इज़ नॉट एन ईजी टास्क, ठीक है। जो लोग हल्के में लेते हैं वो हल्के में हवा भी हो जाते हैं। तो बी श्योर कि ब्लॉगिंग ऐसी हल्की कोई चीज़ नहीं है, हल्का प्रोफेशन नहीं है। अगर या फिर आप साइड प्रोफेशन भी इसको ऐसे लेते हो, इट्स नॉट समथिंग दैट मच किड्स गेम, राइट। तो मैं एक चीज़ बता दूँ कि कई स्टूडेंट्स ये गलती कर देते हैं कि यार ब्लॉगिंग की तरफ ज़्यादा ही इंटेंट हो जाते हैं, उसकी तरफ ज़्यादा ही इंक्लाइंड हो जाते हैं। तो कोई ये गलती मत कर देना भाई। आप पढ़ाई करने गए हो, उस कॉलेज को जो भी कोर्सेज आप उसको पहले अच्छे से उसको भी सीरियसली करो, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ योर लाइफ एंड इट विल बी मेकिंग बेस फॉर सो मेनी थिंग्स इन योर लाइफ। तो ब्लॉगिंग जो है साइड करिए, आप स्टार्ट कर सकते हो, बट टेक इट सीरियसली। दोनों चीज़ों के इक्वल आप जो भी कमिटेड जो भी आपका टाइमलाइन है दोनों के लिए, वो आप दो उसको कमिटमेंट्स इक्वल। दोस्तों आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि अगर आप ब्लॉगिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं या फिर कह लो आप अपना कोई ब्लॉग स्टार्ट करना चाहते हो, आप ब्लॉग से आप कैसे अर्न कर सकते हो, या फिर आप ब्लॉग को कैसे स्टार्ट करो, कैसे उसको मार्केट करो, कैसे सारी चीज़ें, मतलब एक ब्लॉगिंग से रिलेटेड। स्पेशली अगर आप एक स्टूडेंट हो या फिर आप एक यू आर अ होम मेकर और एनीवन, तो आपके लिए पूरी की पूरी चीज़ें मैं नटशेल में या फिर कह लो कि पूरे डेप्थ में ही जाके इनफैक्ट मैं बताने वाला, कोई नटशेल में नहीं होने वाली वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड सबसे पहली चीज़ है कि देखो ब्लॉगिंग जहाँ तक बात है, कहने के लिए कई लोग कहते हैं यार कि है क्या चीज़, राइट। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग कि खोलो और फटाफट कुछ भी डाल दो एंड पोस्ट कर दो, लोग देख लेंगे। तो भैया सबसे पहले आपका कन्फ्यूजन दूर कर दें कि ब्लॉगिंग इज़ नॉट एन ईजी टास्क, ठीक है। जो लोग हल्के में लेते हैं वो हल्के में हवा भी हो जाते हैं। तो बी श्योर कि ब्लॉगिंग ऐसी हल्की कोई चीज़ नहीं है, हल्का प्रोफेशन नहीं है। अगर या फिर आप साइड प्रोफेशन भी इसको ऐसे लेते हो, इट्स नॉट समथिंग दैट मच किड्स गेम, राइट। यू नीड टू बी वेरी सीरियस अबाउट दैट एंड आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए, बट एनीवे मैं डरा नहीं रहा हूँ, बट कुछ चीज़ों का ध्यान रखोगे, सीरियसली करोगे तो आपके लिए अच्छा है। एनीवे, तो अगर स्पेशली अगर आप एक स्टूडेंट हो, तो चलो मैं ये जो वीडियो है मैं कुछ यूँ समझ लो मैं स्टूडेंट्स को कंसिडर करते हुए कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा लुकआउट करते हैं कि कैसे वो अपना ब्लॉग स्टार्ट करें, सो दैट कि वो एज अ पॉकेट मनी के लिए अपना कुछ पैसा अर्न कर सके, या फिर किसी भी एज अ साइड अपना एक रेडी कर सके कुछ पोर्टफोलियो, या फिर एक अपना बिजनेस सेटल कर सके। तो स्पेशली अगर उनके लिए मैं बात करूँ तो देखो सबसे स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपके दिमाग में एक चीज़ बहुत क्लियर होनी चाहिए कि आप टॉपिक कौन सा चूज़ करना चाहते हो जिसके ऊपर आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हो, राइट। द टॉपिक मस्ट बी वेरी मच इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी टॉपिक उठा लो बस ठीक है, हाँ ये उठा लेता हूँ यार, मन में आ गया, या उसको देख लिया, चलो ये टॉपिक उठा लेता हूँ एंड आप उस पर स्टार्ट कर दो। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आपको पहले टॉपिक काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करके आपको पता होना चाहिए कि आप टॉपिक कौन सा पिक करो जो एक्साइटिंग हो, और मोर ओवर दिस जो भी टॉपिक होना चाहिए वो दो एंड पे काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइंग होना चाहिए। दो एंड कौन कौन सा? एक तो यू योरसेल्फ एंड द सेकेंड इज़ द रीडर, राइट, जो आपको आपके ब्लॉग्स को पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो दोनों में एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है इन दोनों फ्रंट पे। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो टॉपिक सबसे पहले ये कि आप टॉपिक ऐसा चुनो जो कि रीडर्स को अट्रैक्ट करता हो, राइट, मतलब कि लोगों को, आपके ऑडियंसेस को अट्रैक्ट करता हो आपके कंटेंट की तरफ, रैदर देन कि पैसे को अट्रैक्ट करता हो। देखो पैसा वहीं आएगा जहाँ पे लोग आएंगे अट्रैक्ट होके, जहाँ पे जो ऑडियंसेस आएंगे आपके पास, पैसा भी वहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो रैदर देन कि पहले आप पैसे की तरफ ध्यान दो, इट्स मोर इम्पॉर्टेंट कि आप पहले ये ध्यान दो कि कौन सा ऐसा टॉपिक को चुनूँ मैं जिसके लिए लोग इंटरेस्टेड होंगे, या फिर लोगों के लिए कोई वैल्यू एडिंग कोई चीज़ होगा, ठीक है। तो उन पर ज़्यादा फोकस करो पहले। फिर उसके पहले भी आपको ये भी देखना है कि जो वो तो ज़रूरी है कि भाई आपको कुछ मिल भी जाए, कुछ टॉपिक जिसमें लोग इंटरेस्टेड हैं, बट उससे भी कहीं ज़्यादा ये ज़रूरी कि क्या वो पर्टिकुलर टॉपिक आपके पैशन, आपके आपके इंटरेस्ट के से कहीं वो कनेक्टेड है भी या नहीं है, राइट। कहीं ऐसा ना हो कि आप अगर आप एक प्रोग्रामिंग में आपका इंटरेस्ट है और आप कहीं ट्रैवल ब्लॉगर टाइप की आपका टॉपिक्स को चूज़ कर रहे हो, तो इट्स वेरी कॉन्ट्राडिक्टिंग, राइट। आपका उसमें एक्सपीरियंस नहीं, आपको उसमें पैशन नहीं, आप उसके लिए पैशनेट नहीं हो जिस टॉपिक के लिए, आप उसमें क्या अच्छा लिख पाओगे? जब अच्छा लिखोगे ही नहीं तो लोगों को पसंद कैसे आएगा? जब लोगों को पसंद नहीं आया तो लोग आपके ब्लॉग को या किसी भी चीज़ को पढ़ेंगे क्यों? जब पढ़ेंगे नहीं भैया तो पैसा कहाँ से आएगा, राइट। तो
परफेक्ट नहीं रहेगा ना, ठीक है। तो घुमा फिरा के बात ये है कि आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपका भी इंटरेस्ट हो जिस टॉपिक में, उस टॉपिक को फिर वैलिडेट करो कि भाई क्या इस पर्टिकुलर टॉपिक पे आप लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हो या लोग इंटरेस्टेड होंगे इस टॉपिक पे बेस्ड कुछ पढ़ने के लिए, ठीक है। तो ये क्रॉस वैलिडेट करके आपके कई इंटरेस्ट पॉइंट्स हो सकते हैं, हर किसी को होता है, किसी को प्रोग्रामिंग में भी होता है, साथ में फोटोग्राफी में भी होता है, ट्रैवलिंग में भी होता है, किसी किसी को खाने का बहुत शौक होता है। इट ऑल डिपेंड्स कि मल्टीपल इंटरेस्ट हो सकता है। उस इंटरेस्ट में सब वैलिडेट करो, क्रॉस वैलिडेट करो कि आपका जो नीश है, आपका जो ऑडियंस है जिसको आप टारगेट करना चाह रहे हो, वो इंटरेस्टेड है भी या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ ये थी कि आप टॉपिक का सिलेक्शन बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करके करें, क्योंकि ये बेस बनाएगा आपके पूरे इस ब्लॉगिंग का जो भी आप करियर कह लो या फिर जो भी आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करना है उसका एक बेस बनाएगा, और इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। सेकंड चीज़ अगर मैं बात करूँ कि ब्लॉगिंग को लेके आप पहले जो आपका प्लेटफॉर्म होता है, राइट, प्लेटफॉर्म आपने चूज़ कर लिया कि चलो ठीक है मेरे को पता है कि यार ये ब्लॉगिंग टॉपिक करना मेरे को इस चीज़ पे करना, अब लेकिन ब्लॉग करना कहाँ पे है, ठीक है। अब वहाँ था प्लेटफॉर्म। अब ये थोड़ा टेक्निकल पार्ट है, बट मैं आपको इजी वे से पहले स्टार्ट करके बताता हूँ, फिर आऊँगा सब टेक्निकल पार्ट में, क्योंकि कंप्लीट टेक्निकल पार्ट इट्स समथिंग कुछ आप टाइम बात करो तो ज़्यादा बेहतर है। अब देखो, अब एज अ नेम या फिर एज अ स्टार्टर अगर आप स्टार्ट करो ब्लॉगिंग, तो आई वुड रिकमेंड कि आप प्लेटफॉर्म्स लाइक wordpress.com एंड गूगल का जो वो अपना ब्लॉगर है आप उस पर यूज़ कर सकते हो। उन दोनों प्लेटफॉर्म्स को आप यूज़ कर सकते हो और वहाँ पे आप अपना एक ब्लॉग सेटअप करके एंड बेसिक सा ब्लॉग सेटअप करके, कुछ अच्छे थीम्स भी आते हैं वहाँ पे उनको सेटअप करके आप अपना ब्लॉग स्टार्ट करो, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म एज अ रेकमेंड मैं करूँगा शुरुआत में, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, आपका ऑडियंस अभी आप बिल्ड कर रहे हो, तो आप स्टार्ट विद द गूगल ब्लॉगर या फिर आप wordpress.com से स्टार्ट करो, ठीक है। अब अगर आगे बढ़ते हुए जैसे ही आपका जैसे ही आपका कुछ ऑडियंस बिल्ड हो जाते हैं, आपके कुछ ऑडियंसेस बिल्ड हो जाते हैं, तो इट्स टाइम टू बी वेरी सीरियस अबाउट योर ब्लॉग। तो फिर आप जाके अपने फ्री वाले ये जो सर्विसेज हैं इनको हटा के आप अपनी एक प्रोफेशनल ब्लॉग वेबसाइट आप बिल्ड कराओ, अपनी डिज़ाइन करवाओ। अगर आप खुद से प्रोग्रामर हो, खुद से आप डेवलपर हो, देन यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। नहीं तो फिर आप किसी एक प्रोफेशनल वेब डेवलपर से आप ये चीज़ कंसल्ट कर सकते हो और डिज़ाइनर से कंसल्ट करके आप एक अच्छा ब्लॉग, अपना कस्टमाइज्ड पर्सनलाइज्ड ब्लॉग अपने लिए आप डिज़ाइन एंड डेवलप कराओ, फिर वहाँ पे कंटेंट पोस्ट करो। इससे क्या होगा कि लोगों को देखो हमेशा पर्सनलाइज्ड जो चीज़ होती है ना, राइट, वो ज़्यादा कनेक्ट करती है लोगों को। तो जितना ज़्यादा पर्सनलाइज आपका कंटेंट होगा, आपका यूआई होगा, आपका डिज़ाइन होगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कनेक्ट करेगा एंड आप भीड़ से कुछ अलग भी दिखोगे, राइट। और आपका कंटेंट ऑलवेज इंपॉर्टेंट है, तो इन चीज़ों को लेकर लोग फिर आपसे कनेक्ट कर पाएंगे और आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा इन लॉन्गर रन, ठीक है। तो ये जो चीज़ है प्लेटफॉर्म, बहुत सेकंड चीज़ जो है वो इम्पॉर्टेंट है। अगली जो चीज़ है कंटेंट, ठीक है। अपना प्लेटफॉर्म भी चूज़ कर लिया, चुन लिया उसको। अब भैया प्लेटफॉर्म पे डालने के लिए क्या चाहिए आपको? कंटेंट चाहिए। तो कंटेंट देखो कहते हैं कि कंटेंट इज़ किंग, ठीक है। कंटेंट ही सब कुछ है। अगर आप ब्लॉग पे डाल रहे हो, कुछ भी डाल रहे हो, राइट, तो कंटेंट की क्वालिटी पर ही निर्भर कर रहा है कि लोग उससे अट्रैक्ट होंगे कि नहीं होंगे। इनफैक्ट उसी कंटेंट की क्वालिटी पे ये भी निर्भर कर रहा है कि गूगल आपकी तरफ या फिर जो सर्च इंजन्स हैं वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे कि नहीं होंगे, मतलब कि आपके ब्लॉग को रैंक करने देंगे या नहीं करने देंगे, ठीक है। तो कंटेंट को लेके काफ़ी आपको सीरियस रहना है। सेकेंड चीज़ उसमें मतलब फर्स्ट चीज़ उसमें ये है कि क्वालिटी कंटेंट, ठीक है। कंटेंट की क्वालिटी काफ़ी रिच होनी चाहिए, जो आपकी नीश, जो आपकी ऑडियंस है उनको ध्यान में रखते हुए होना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा कॉन्टेक्चुअल होना चाहिए, कनेक्टिंग कंटेंट होना चाहिए, मतलब वो कनेक्ट कर सके। कोई भी यूज़र अगर आपके कंटेंट के साथ कनेक्ट कर पा रहा है खुद को, राइट, यू आर विनिंग देयर हार्ट, तो वो आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा, राइट, एंड ही और शी विल बी योर रेगुलर एंड लॉयल ऑडियंस, ठीक है। सेकेंड चीज़ की योर कंटेंट शुड बी सर्च इंजन फ्रेंडली। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी कंटेंट लिख दो एंड ब्ला ब्ला, ठीक है, लोगों को पसंद तो आ गया, लेकिन भैया वो सर्च इंजन फ्रेंडली नहीं है। तो आपका जो ब्लॉग है ना, एविडेंटली वो कभी रैंक नहीं कर पाएगा कहीं अच्छे जगह पे, वो मतलब आपको रैंकिंग में नहीं आएगा। तो
जो ऑर्गेनिक सर्चेस होंगे या फिर जो लोग गूगल में सर्च करके आएंगे वो आपकी वेबसाइट पे, आपके ब्लॉग पे कम लोग लैंड कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको इम्पॉर्टेंट है कि आप सर्च इंजन फ्रेंडली भी आपका कंटेंट होना चाहिए, प्लस कंटेंट जो होना चाहिए यूज़र फ्रेंडली और यूज़र प्लीजिंग भी होना चाहिए। ठीक है, अब हम आते हैं जो अगला जो टॉपिक है वो मेरा जो मैंने इसमें सेकंड पॉइंट बोला था, राइट, कि सर्च इंजन फ्रेंडली कंटेंट। तो यहाँ आती है आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। अब मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या कहती है भैया, कि आप जो कंटेंट प्रिपेयर कर रहे हो, फर्स्ट थिंग कंटेंट से रिलेटेड है, सेकेंड थिंग पोस्ट कंटेंट पब्लिशिंग के ऊपर है। तो फर्स्ट पार्ट को मैं कवर कर ले रहा हूँ पहले, कि जो आप कंटेंट पब्लिश कर रहे हो उस कंटेंट में मेक श्योर करो कि आपके जो कीवर्ड्स हैं, राइट, कीवर्ड्स को अच्छे से यूज़ करो, काफ़ी इंटेलिजेंटली यूज़ करो, रैदर देन कि आप ऐसे ही अनप्लान्ड वे में किसी भी कीवर्ड को यूज़ कर लो और कहीं भी यूज़ कर लो, काफ़ी प्लानिंग के साथ यूज़ करो। तो कीवर्ड, गूगल का कीवर्ड प्लानर टूल है, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो कि जिस टॉपिक पे आप डाल रहे हो, पोस्ट डाल रहे हो, उस टॉपिक पे क्या क्या कीवर्ड्स रैंक कर रहे हैं, किन किन कीवर्ड्स को आपको चूज़ करना चाहिए। आप गूगल कीवर्ड प्लानर से आप जाके चूज़ करके आप उन कीवर्ड्स को यूज़ करो और मेक श्योर कि जो भी इम्पॉर्टेंट आपका जो कंटेंट है उसमें उन कीवर्ड्स को यूज़ करो, राइट, एट एन ऑप्टिमम लेवल, ना बहुत कम ना बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो हेडिंग में भी और इन सब जगहों पे आप यूज़ करो। ठीक है, अब सेकंड चीज़ आती है मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के अंदर, कि भाई आपका आज के डेट में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ। ठीक है, तो आज के डेट में अगर आप ब्लॉग रन करो या फिर कोई भी आपका चीज़ है, अब बी इट यूट्यूब चैनल, ठीक है, तो आप सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव आपको होना पड़ेगा, बी इट इंस्टाग्राम, बी इट फेसबुक, और अगर मैं इंस्टाग्राम फेसबुक की बात करूँ तो इनफैक्ट ट्विटर भी आप कह सकते हो। तो ये दो तीनों जो हैं, ये अगर आपका ब्लॉग है तो इन तीनों की चीज़ों को आप यहाँ पे भी आप उसको पुश कर सकते हो। सोशल मीडिया पे आप एक्टिव रह के उन लोगों को भी शेयर कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपकी एक अदर ऑडियंस जो है, सेट ऑफ ऑडियंस जो आपको फ़ैन फॉलोइंग है, वो क्रिएट होते रहेगा आपके इन जो ये मीडिया है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, उन पर ये क्रिएट होते रहेगा। तो यहाँ से आपके पास इनडायरेक्ट ऑडियंसेस आपके ब्लॉग के लिए रेडी होते रहेंगे। इसलिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अपने आप को मार्केट करना बहुत इंपॉर्टेंट है आज के डेट में। ठीक है, अगला जो टॉपिक है वो है मोनेटाइजेशन। तो सबसे पहले देखो, मोनेटाइजेशन मैं आपको बता दूं, मोनेटाइजेशन लोग ज़्यादातर ये समझते हैं गूगल मोनेटाइजेशन या गूगल एड जो एडसेंस का मोनेटाइजेशन। वो देखो, मोनेटाइजेशन एक्चुअली होता है क्या? मोनेटाइजेशन इन अ सिंपल वर्ड ये होता है कि आप अपने जो भी एसेट है आपका, बेट लेट्स से दैट इट्स अ ब्लॉग, राइट, उस ब्लॉग से आप पैसा कमा पा रहे हो। अगर उसको आपने फ्री अभी तक था तो अब उसको आपने ओपन कर दिया कि भाई अब मैं इस पे ऐड चलाऊंगा या फिर कोई भी ऐसा कंटेंट डालूंगा जिससे मैं कुछ रेवेन्यू अर्न कर सकूँ, तो दैट इज़ कॉल्ड मोनेटाइजेशन ऑफ योर दैट पर्टिकुलर एसेट, बीट द ब्लॉग। ठीक है, अब मोनेटाइजेशन के दो तरीके तो बहुत जो पॉपुलर हैं या फिर जो प्रोमिनेंट हैं या फिर जो सबसे ज़्यादा अर्निंग आपको दे सकते हैं, वो दो हैं। एक तो है गूगल एडसेंस अगेन, एंड सेकेंड इज़ द एफिलिएट्स। अब मैं इन दोनों के ऊपर थोड़ा थोड़ा आपको अभी बता देता हूँ। गूगल एडसेंस देखो, सिंपल सी बात है कि भाई गूगल के एड्स उस पर आप लग जाएंगे और उनसे जो भी आपको क्लिक्स करेगा, अगर कोई एड्स को व्यू करेगा तो आपको कुछ अर्न होगा बेस्ड ऑन द रीजन एंड बेस्ड ऑन द एड्स बीइंग शोन। ठीक है, अब गूगल ऐड इतना इजी नहीं होता ना, उसके अपने टफ गाइडलाइंस हैं काफ़ी ज़्यादा, और उनको फॉलो करो आप। जैसा मैंने ऊपर बाकी लास्ट में चीज़ें बताई थी कि कैसे आपको चीज़ों को फॉलो करना है, कंटेंट को, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ को, फिर इन चीज़ों के बाद धीरे धीरे आपको सब जब फॉलो होते जाएगा तो फिर गूगल एड्स अगर आपका इनेबल हो गया तो फिर आप ये कर पाओगे। ठीक है, बट सिर्फ गूगल एड्स ही एक ज़रिया नहीं है पैसा कमाने का अपने ब्लॉग से। आज के डेट में एफिलिएट इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग तरीका ऐसा है जिससे कि आप पैसे कमा सकते हो अपने ब्लॉग के थ्रू। अब एफिलिएट्स एक्चुअली क्या होता है, अगर मैं बहुत ब्रीफली बताऊं तो सपोज़ मान लो आपको कोई प्रोडक्ट पसंद है, राइट, लेट्स से एज एन अमेज़न का मैं एग्जांपल लेके कहता हूँ। ठीक है, अमेज़ॉन पे आपको कोई प्रोडक्ट पसंद है, ठीक है, अब वो प्रोडक्ट पसंद है, आपको पता है ये प्रोडक्ट अच्छा है, राइट, तो आप वहाँ के सबसे पहले तो एफिलिएट आईडी अपनी बनाओगे, वहाँ पे एज एन एफिलिएट खुद को रजिस्टर करोगे अमेज़ॉन पे। एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना सकता हूँ एफिलिएट्स को कैसे आप करें, बट मैं बहुत ब्रीफ में बता दे रहा हूँ आपको। वहाँ से कहने के बाद जो आपका जो भी प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को आप अपनी वेबसाइट पर डालोगे, और अगर आपकी वेबसाइट से कोई देख के, वो ऐड को देख के अगर कोई एफिलिएट प्रोडक्ट
प्रोडक्ट को जाके वहाँ पे परचेजिंग करता है, भले वो प्रोडक्ट ना करे बट कोई भी परचेजिंग करता है उस पर्टिकुलर सेशन में, तो वो आपको कुछ कमीशन देता है अमेज़ॉन, ठीक है। अब यहाँ तो एफिलिएट को देख के नज़र में आपको एक चीज़ थोड़ा ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं कि आप किसी भी प्रोडक्ट को उठा के आप अपने अपने ब्लॉग पे डाल दो। मेक श्योर कि आपका जो ब्लॉग का टॉपिक है, आपके जो ब्लॉग जिस बारे में है उसी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स को आप पहले तो एफिलिएट के उसमें आप डालें। जैसे अगर आपका टेक से रिलेटेड ब्लॉग है, ठीक है, तो आप मोबाइल गैजेट्स या फिर इस टाइप की चीज़ों को आप वहाँ पे एफिलिएट मार्केटिंग उनकी कर सकते हो अपने ब्लॉग पोस्ट पे। अगर आपकी फ़ोटोग्राफी की है आपकी जो आपकी ब्लॉग है, तो फिर आप कैमरा और DSLRs इनका कर सकते हो, राइट। तो अगर आपके लिटरेचर वगैरह का, पोएम वगैरह, तो आप कुछ बुक्स का कर सकते हो। तो बेस्ड ऑन द टॉपिक मेक श्योर कि उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड आप लिंक्स को, एफिलिएट्स को प्रमोट करो। उससे क्या होगा कि जो ऑडियंसेस हैं आपके वो कनेक्टेड भी रहेंगे और जो रीड करने आ रहा है वहाँ पे उसी के इंटरेस्ट की चीज़ भी वहाँ पे एफिलिएट में उसको दिखेगी, तो बाई करने के चांसेस भी ज़्यादा, प्लस ये कहीं ना कहीं एथिकली भी करेक्ट है। तो ये चीज़ होगी आपकी जो तरीका मैंने बताया कि आप मोनेटाइज कैसे कर सकते हो, कैसे अर्न कर सकते हो। अब देखो मोटा मोटी अभी तक जो मैंने बताया उससे अगर मैं कुछ कंक्लूड करूं तो दो चीज़ें मैं बहुत स्पष्ट तौर पे कहना चाहूँगा कि पहली चीज़ तो आप इसको आप हल्के में मत लो ब्लॉगिंग करियर को, और ऐसा मत लो कि देखो कि ऐसा कुछ भी डाल दो और चल जाएगा, लोग उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है, राइट। पीपल आर नॉट गोइंग टू डू दैट बिकॉज देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लॉगर्स आउट देयर जो कि अच्छी क्वालिटी कंटेंट डाल रहे हैं, तो लोग आपको क्यों पढ़ेंगे। यू नीड टू बी वेरी मच ओरिजिनल आपका कंटेंट होना चाहिए, आपका कंटेंट काफ़ी कनेक्टिंग होना चाहिए, आपके पास मतलब आपका जो कंटेंट क्वालिटी है जैसे मैंने वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अच्छी होनी चाहिए सो दैट कि कीवर्ड से आप रैंक करें ब्लॉग को। और ओवरऑल देखो अगर देखा जाए तो अगर आप एज ए ब्लॉगिंग को स्टार्ट करो चाहे साइड में ही क्यों ना करो, तो आपको बहुत ज़्यादा पेशेंट होना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड होना पड़ेगा और आपके अंदर स्किल्स होने पड़ेंगे, राइट। स्किल्स किस चीज़ के, दो चीज़ के। एक तो आप अपने थॉट्स को या फिर आप अपनी चीज़ों को प्रेजेंट करने का तरीका, राइट, एक अच्छे तरीके से आप प्रेजेंट कर सको। सेकेंड चीज़ उन चीज़ों को मार्केट करने का तरीका। तो दीज टू थिंग्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट इन टुडेज डेट। एंड अगली जो चीज़ मैं ये कहूँगा कि अगर आप एज एन स्टूडेंट हो, ठीक है, स्पेशली जैसे मैंने शुरू ही किया था इस वीडियो को इस चीज़ से कि अगर एज ए स्टूडेंट आप ब्लॉगिंग करियर को इस्टेब्लिश करना चाहते हो तो आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या होना पड़ेगा कि आपको वेरी अर्ली स्टार्ट करना पड़ेगा, राइट। कि देखो करियर जब भी आप स्टार्ट करते हो कोई भी चीज़ का, तो यू नीड टू बी वेरी प्रेम्प्टिव कि आप टाइम पे स्टार्ट करो रेदर देन कि मेकिंग इट अ डिले। जो स्टार्ट करना आप उसको पहले कर लो, टाइम पे कर लो, सो दैट कि कुछ टाइम बाद वो फ्रूटफुल हो जाए। स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल अलॉन्ग विद योर ऑनलाइन जो भी आपका करियर है, जो भी आप पढ़ाई करो, कोर्स है, उसके साइड में इसको स्टार्ट करो। और मैं तो कहूँगा कि स्टार्ट अर्लियर सो दैट कि आपका जब भी आपको कोर्स वो कंप्लीट हो रहा है तब तक आपका कुछ एक कुछ तो रेडी हो जाएगा वो तब तक। तो और ऐसा नहीं है, देखो मैं एक चीज़ बता दूँ कि कई स्टूडेंट्स ये गलती कर देते हैं कि यार ब्लॉगिंग की तरफ ज़्यादा ही इंटेंड हो जाते हैं, उसकी तरफ ज़्यादा ही इंक्लाइंड हो जाते हैं। तो कोई ये गलती मत कर देना भाई, आप पढ़ाई करने गए हो, उस कॉलेज जो भी कोर्सेज हैं आप उसको पहले अच्छे से उसको भी सीरियसली करो, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ योर लाइफ एंड इट विल बी मेकिंग बेस फॉर सो मैनी थिंग्स इन योर लाइफ। तो ब्लॉगिंग जो है साइड करके आप स्टार्ट कर सकते हो, बट टेक इट सीरियसली। दोनों चीज़ों के इक्वल आप जो भी कमिटेड जो भी आपका टाइमलाइन है दोनों के लिए, वो आप दो, उसको कमिटमेंट्स इक्वली दो, बराबर जो चाहिए दोनों को उस हिसाब से आप अपने टाइम निकाल के इसको भी दो, बट इम्पॉर्टेंट वो बहुत ज़्यादा है उसको भी आप ज़रूर दो, ठीक है। तो ये ओवरऑल था मेरा पूरे आपके लिए टिप्स कि भाई अगर आप ब्लॉग स्टार्ट करना चाहते हो अपना, और आप स्टूडेंट हो स्पेशली, या फिर आप होम मेकर या कोई भी हो, तो आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो, किन किन चीज़ों को ध्यान में रख सकते हो और कैसे आप उससे आप कुछ पैसे अर्न कर सकते हो। सो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया एंड मैं भी थोड़ा थक गया हूँ। सो दैट्स व्हाट इट गाइज, एंड आई थिंक कि आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा ये वीडियो। एंड इन दिस केस प्लीज़ जस्ट शेयर दिस चैनल टू योर फ्रेंड्स, फैमिलीज़, और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।